हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो और सब बढ़िया दोस्तों, हम तो बस यही चाहेंगे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये बात तो सब जानते हैं कि समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? कई बार समुद्र हमें इसकी झलक दिखा देती है जब समुद्र के अंदर से निकली अजीबोगरीब चीजें बीच पे खुद ब खुद आ जाती हैं। टुडे वी आर गोइंग टू शो द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स थ्रोन बाय सी। दोस्तों, इस वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखते रहना है क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ब्रो, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पता है ना आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सबसे जरूरी काम, बगल वाली घंटी को भी दबाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कितना बड़ा सा है ये जीव जो कि मिला था कहाँ से, आज तक किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि एक स्टूडेंट जो कि यूके का था, उसे किसी प्रोफेसर ने बताया था कि कुछ इस तरह के जीव भी हमारे बीच रहते हैं। आई थिंक वी शुड हैव रियली इन्वेस्टिगेटेड दिस फोटोग्राफ। क्या ये सच है या झूठ है, या इसे फोटोशॉप किया गया है? लेकिन सवाल है कि जब स्टूडेंट ने इस पिक्चर को अपलोड किया सोशल मीडिया पे, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? क्या बात है बच्चे। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 80 मिलियन साल पहले के डायनासोर्स की थाई बोन भी अमेरिका के एक बीच पे मिल चुकी है? जी हाँ दोस्तों, ये भी सबसे चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन ये 100% सच बात है। ये देखिए ना डायनासोर की बड़ी सी हड्डी को। कहा जाता है कि अब डायनासोर का कुछ भी इस दुनिया में नहीं पड़ा है, और अचानक ही साल 2012 में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। मैग्निफिसेंट अचीवमेंट बाय साइंटिस्ट, जिन्होंने कि कंफर्म किया कि ये डायनासोर की ही बोन्स थी। 80 मिलियन साल पहले जो चीज दुनिया से चली गई, उसकी हड्डी का मिलना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो शार्क को देखकर ही लोगों की जान निकल जाती है, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत ही अलग है। जी हाँ, ये है शार्क टीथ। दोस्तों, ये बच्चा अपनी माँ के साथ बीच पे घूमने गया था, और तभी इसने देखा कि एक बड़ी सी शार्क टीथ पड़ी हुई थी बीच पे। इस बच्चे ने कहा कि वो इस टीथ के साथ खेलना चाहता है, लेकिन बाद में इस बच्चे ने शार्क टीथ को म्यूजियम में रख दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि शार्क टीथ की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन्हें कोई बेचता नहीं है क्योंकि ये बहुत यूनिक होते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए वीडियो बनाने में, तो प्लीज आप भी इस वीडियो पे अपना प्यार लौटाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए। नंबर 7। दोस्तों, अब आप ये भी देख ही लीजिए, ये एक बहुत बड़ा सा पाइप जो कि 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, इसे भी एक यूके के बीच पे पाया गया। क्या बात है, समुद्र की बात ही अलग होती है। कोई समझ ही नहीं सकता कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, कभी कुछ तो कभी कुछ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े बड़े पाइप को यूके से अल्जीरिया लेकर जा रहे थे, लेकिन ये जहाज के नीचे गिर गया। I mean, there were 4 पाइप्स जो कि एक साथ ही जहाज के नीचे गिर गई। इतना ही नहीं, मजे की बात तो ये भी है कि जिस जहाज से ये पाइप्स जा रही थी उसे पता भी नहीं चला। अंत में दोस्तों, इन बड़ी बड़ी पाइप्स को इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास भेज दिया गया, और इन्हें बाद में दोबारा से अल्जीरिया भेज दिया गया। कमाल है। नंबर 6। दोस्तों, जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ वो समुद्र से नहीं बल्कि मिली है नदी से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये ग्रैंड पियानो बहुत ही यूनिक चीज है। आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान ऐसे ही नए नए पियानो को पानी में फेंक देगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया था। जस्ट लुक एट दिस बिग पियानो, इट्स ह्यूज, है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर लकड़ी से बनी हुई पियानो पानी में कैसे डूबी, और फिर धीरे धीरे ये कैसे किनारे पे आ गई। खैर, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी इस तरह का नजारा देखा था क्या? नंबर 5। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1980 में स्पेन के एक बड़े शहर में इतनी बड़ी पनडुब्बी अचानक ही बीच पे आ गई? आपको क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? दोस्तों, लोकल लोगों ने ये कहा कि एक दिन जब भयानक तूफान आया, उसी समय ये पनडुब्बी शहर के एक बड़े बीच पे आ गई। सबके सब घबरा गए कि क्या किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। लेकिन जब इस पनडुब्बी की तहकीकात की गई तो पता चला कि 1970 में हुई लड़ाई में यूज की गई थी, जिसे जर्मन सेना ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद माना जा रहा था कि शायद ये पनडुब्बी एक राज की तरह समुद्र के गहरे पानी के अंदर ही रहेगी, लेकिन क्या हुआ ये आपके सामने है। स्पेन के लोकल प्रशासन ने इस पनडुब्बी को दोबारा समुद्र में ही डालने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अंत में दोस्तों, इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। जो भी अब इस बीच पे आते हैं वो यहाँ पे काफी अच्छा समय बिताते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस सबमरीन के ऊपर चढ़ने के लिए लोग खूब महंगे महंगे टिकटें खरीदते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि इस पनडुब्बी का भी सही इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड। जी हाँ, आपको बता दें कि ये है एक बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, जिसे लेगो मैन कहा जाता है। वो अमेरिका के बीच पे हर साल मिल जाता है। यस ब्रो, एवरी सिंगल ईयर। ये देखिए कितना बड़ा है ये टॉय। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हर साल ये किसी न किसी बीच से निकल जाता है,
और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हर खिलौने में एक ही मैसेज लिखा होता है, जो कि है नो रियल देन यू आर। आई मीन व्हाट डज दैट मीन? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है तो वी आर ऑन द सेम पेज। ये देखिए कितना बड़ा ये टॉय। हर साल आपको इस तरह के नज़ारे अमेरिका के किसी न किसी बीच पे देखे जाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जो कि हरकत कर रहा है इस तरह की? क्या ये किसी इंसान की हरकत है या इसमें एलियंस इन्वॉल्व हैं? जी हाँ, एलियंस का नाम यहाँ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह के टॉयज जिनका कि इस जमाने से कोई लेना देना है ही नहीं, वो यहाँ हर साल छोड़कर कौन जा सकता है। नंबर 3, नाउ लुक एट दिस साउथ कैरोलिना बीच। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आज से कई साल पहले यूज किए गए कैनन बॉल समुद्र से निकल रहे हैं। जी हाँ, इसे देखकर कोई भी कह दे कि इस समुद्र के अंदर बहुत सारे राज हैं जो कि धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। दोस्तों कैनन का इस्तेमाल सिविल वॉर के दौरान खूब किया गया था, लेकिन इतने सालों के बाद अचानक से ही ये समुद्र के बाहर आ गए। दैट इज स्टनिंग, दैट रियली शॉक्ड मी अ लॉट। आप भी चौंक ही गए होंगे। यहाँ पर एक एक करके कई सारे कैनन बॉल्स बाहर आए, जिससे कि ये लगा कि शायद यहाँ का माहौल कभी न कभी बहुत खराब रहा होगा या आसपास कभी कोई बड़ी लड़ाई हुई होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि कैनन बॉल्स अपने आप ही कैसे बाहर आ गए, या ये समुद्र का कोई मैसेज था आने वाले समय को लेकर? दिस वी नीड टू फाइंड आउट। कुल मिलाकर देयर वाज 16 कैनन बॉल्स, इमेजिन। नंबर 2, दोस्तों ऐसा ही कुछ नज़ारा न्यूयॉर्क शहर में भी देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दें कि इस शहर में एक दिन जब सुबह उठे तो समुद्र किनारे का नज़ारा बहुत ही अलग था। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। ये देखिए, आई मीन ट्रीज वर एवरीवेयर। आप देखिए यहाँ पे कैसे कैसे बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो पड़े हुए हैं। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने को मिल सकते हैं। हमने भी कभी नहीं सोचा था। ये आप देखिए दोस्तों, पेड़ कोई छोटे आकार वाले नहीं हैं, ये सबके सब बहुत बड़े बड़े हैं। These are huge trees and this is the power of the sea, है कि नहीं दोस्तों? नंबर 1, दोस्तों ये तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया के बीच की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा शार्क पड़ा हुआ है। आई मीन शार्क, आई एम शॉक्ड। जनरली आप कभी भी शार्क को बीच पर नहीं देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बड़ा सा शार्क दिख रहा होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है, और अगर शार्क बीच पे आया तो इसमें क्या अजीब सी बात है? यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस। दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा शार्क नहीं था, बल्कि ये था मैगलिडॉन शार्क। जी हाँ, वही शार्क जिसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज बीन फिनिश्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि ये तो इस दुनिया में अब है ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये भी अब आप देख ही लीजिए, ये अगर दुनिया से खत्म हो चुके हैं तो क्या इस बीच पे जो शार्क है वो आसमान से आया है? ऐसा तो नहीं है। इसे देखने के बाद हर कोई शॉक था। सबको लग रहा था कि आखिर क्या हो गया है, कैसे हो गया है। जिसे हम समझ रहे थे कि ये शार्क दुनिया से खत्म हो चुके हैं, वो अचानक ही कैसे आ गए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ब्रो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।